नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल क्रिकेट न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा कि वीवो आईपीएल आउट एंड टाटा आईपीएल इन। तो ये क्यों हुआ? अचानक से वीवो आउट हो गया, टाटा इन हो गया, ऐसा कैसे हुआ? 11 जनवरी को ये खबर आई थी कि अब जो आईपीएल को स्पॉन्सर होगा, मेन जो टाइटल स्पॉन्सर होगा वो होगा टाटा आईपीएल। तो टाटा आईपीएल कैसे बीच में से आ गया? वीवो आईपीएल तो बढ़िया चल रहा था। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आईपीएल कितना बड़ा एक लीग है, इंडिया का सबसे बड़ा लीग है, क्रिकेट का सबसे बड़ा लीग है। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो देश क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ वो आईपीएल को पहचानते हैं। और आईपीएल में बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो आते हैं, वो खेलते हैं। इसका एक ब्रांड है, इसका एक नाम है। ये इंडिया को भी एक बहुत बड़े मंच पर एक रिप्रेजेंट करता है। ये लोग बहुत नहीं जानते। अब मुझे यही चीज़ ख़राब लगता है कि लोग इसके बारे में जो है बहुत बुराइयां करते हैं। अरे आईपीएल से क्या होगा यार, आईपीएल में तो जुआ होता है, सट्टेबाजी होता है, आईपीएल से तो यंग टैलेंट्स को मौका नहीं मिलता है। यही तो इंडियंस की सबसे ज़्यादा कमी है। मतलब जो चीज़ अच्छा है, अगर कोई चीज़ अगर इंडिया को प्रमोट कर रहा है तो बस वो इंडिया खराब, उसके लिए वो ख़राब हो गया। ये गलत है। आप देखिए, अगर आप फुटबॉल को अगर यदि आप फॉलो करते होंगे तो आपने फुटबॉल में देखा होगा कि फुटबॉल में भी लीग होते हैं, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग होता है, जैसे प्रीमियर लीग होता है फुटबॉल का। तो उसमें जो रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े बड़े क्लब जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तरह से वो कंट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा फेवरेट जो क्लब है वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड, है ना। तो मैं कैसे जानता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड को? मैं तभी जानता हूँ जब मैं देखता हूँ। मैं फुटबॉल को शायद बहुत हद तक फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ तो मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट करता हूँ। मैं रोनाल्डो को जानता हूँ। अब मैं रोनाल्डो को जानता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं मैं पुर्तगाल को भी जानता हूँ कि हाँ, रोनाल्डो पुर्तगाल को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हमारे देश में तो वही है यार, यहाँ तो सट्टेबाजी होती है, जुआ होता है। क्रिकेटर्स तो अपने लिए नहीं अपने लिए खेलते हैं, इनको तो ये नहीं है, वो नहीं है, लंदपन यही सब चलता है। तो ऐसे देश का छवि खराब होता है, लीग खराब होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खैर, जो बात है कि वीवो आईपीएल कैसे आउट हो गया और टाटा आईपीएल कैसे इन हुआ, देखिए बहुत ही अमेजिंग बात यह है कि हमारे देश में क्रिकेट एक धर्म की तरह है। अभी तो लगता है ये चीज़ थोड़ा कम हो गया है, पहले तो इसका एक खुमार बहुत अलग लेवल का हुआ करता था। जो भी चीज़ आप याद करिए, क्रिकेट एक बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया में तो बच्चे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, सभी को क्रिकेटर बनने का धुन है, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी क्रिकेटर बनना है, मैं भी प्रयासरत हूँ। अब देखता हूँ आगे क्या होता है, लेकिन सबको क्रिकेटर बनना है, सबको आगे जाना है। अब जब क्रिकेट इतना प्रॉमिसिंग यहाँ पर गेम है, जब इतना प्रमोसिंग, इतना स्पोर्ट्स है, तो फिर क्रिकेट को इतना सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा अभी के टाइम में? देखिए, ये ऐसा इसीलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब क्रिकेट में जो लोकप्रियता घटने की सबसे बड़ी वजह ये है कि अब लोग बात कर रहे थे कि वीवो आईपीएल कैसे आउट हो गया। वीवो आईपीएल दरअसल इसीलिए आउट हुआ क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से चाइना जो है वो गेम खेल रहा है हमारे देश के ऊपर। वो उसका एक ही नौटंकी है भाई कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, सिक्किम मेरा है, सभी उसी का है, तिब्बत उसी का है, पूरा विश्व लगता है उसी के अंडर में आता है। तो खैर, तो गलवान घाटी के ऊपर उसने जो है चढ़ाई शुरू कर दी, और गलवान घाटी हमारा है, तो इस पर हमारे सैनिकों ने रिएक्ट किया। फिर आपको पता है कि विद्रोह हुआ, और काफ़ी कुछ, मतलब छोटा मोटा एक विद्रोह हुआ जहाँ पर हमारे सैनिकों ने चाइनीज़ को सबक भी सिखाया, उन 1.5 फुटियों को, और सिखाना भी चाहिए बिल्कुल। इससे क्या हुआ कि हमारे देश में जो इंडियंस हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि सही बात है यार, हम चाइना को इतना सपोर्ट करते हैं, हम इतना चाइना से माल को जो मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद चाइना हम पे ही मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यार। मतलब एक तो हम तुम्हारी हेल्प भी करते हैं, ऊपर से तुम साला हम ही को आंख दिखा रहे हो। गजब की बात है यार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे लोग नाराज़ हो गए, क्रिकेट के ऊपर भी नाराज़ हुए, आईपीएल पे भी नाराज़ हुए कि वीवो आईपीएल क्यों इसको प्रमोट कर रहा है। फिर लोग, इसका एक इशू हुआ, एक पूरा इंडिया का ब्रेकिंग न्यूज़ बना कि यार चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, और करना भी 100% जाहिर है। हमसे भी जितना हुआ, हमने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को पूरी तरह से बहिष्कार किया, और करना भी चाहिए, क्योंकि
अगर यदि हमारे देश को किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुंचा रहा है, वो किसी भी तरह से हमारे देश के ऊपर एक थ्रेट है, तो उसकी चीज़ों को हम कैसे सम्मान के नज़र से देख सकते हैं या उसको हम ग्रहण कर सकते हैं? ये बात तो गलत है। इसीलिए से लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। लोगों ने बोला कि यार वीवो आईपीएल को हटाओ हटाओ। तो इसीलिए वीवो आईपीएल डर से हट गया। आपने देखा होगा 2020 में। तो फिर ड्रीम 11 आया, क्योंकि वीवो आईपीएल ने ब्रेक लिया। सोचा कि यार अभी गर्मा गर्मी है, अगर मैं ब्रेक ले लेता हूँ तो शायद मामला जब ठंड होगा तब मैं वापस आ जाऊँगा। ऐसा ही हुआ। जब मामला फिर थोड़ा ठंडा हो गया, सब थोड़ा कूल डाउन हुआ, तो वीवो आईपीएल ने 2021 में देखिए फिर से उसने टाइटल स्पॉन्सर रिप्रेजेंट किया आईपीएल को। लेकिन अब बात है कि उसने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न नहीं किया। उसने कैंसिल कर दिया कि भाई हमें आगे नहीं करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई को पता है कि यार हमें एक बहुत इससे सही नहीं हो रहा है। इस टाइटल स्पॉन्सर के चलते उल्टा हमें ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। पैसे मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन एक तरह से जो आईपीएल को जो प्रमोट मिलता था, आईपीएल को जिस नज़र से देखा जाता था, वो कहीं ना कहीं तो गिर रहा है ना। एक मतलब फैन बेस तो उसका गिर रहा है। तो इसी फैन बेस को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई भी वीवो के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करने को शायद इतना दिलचस्पी नहीं थी, तो वीवो ने खुद ही अपने पाँव खींच ली। क्योंकि वीवो को भी पता चल गया था कि यार अगर यदि जिस तरह से चाइना कर रहा है उससे कहीं ना कहीं मेरी मार्केटिंग भी खराब हो रही है, और अगर मैं आईपीएल को करता हूं तो मेरी मार्केटिंग और खराब हो जाएगी, उसकी लुटिया और डूब जाएगी। तो उसने अपनी लुटिया डुबाने के सोचा कि ना डूबे, इससे वो पीछे हट गया। तो टाटा आईपीएल यहाँ पर एंटर हो गया। अब बात आती है कि वीवो ने 2018 से 22 तक का जो है आईपीएल का प्रयोजन का अधिकार लिया था, मतलब टाइटल स्पॉन्सर का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था। अब उसने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। देखिए, इससे 2200 करोड़ में वीवो ने खरीदा था। टाइटल स्पॉन्सर का जो होता है कॉन्ट्रैक्ट, वो वीवो ने 2200 करोड़ में खरीदा था। कोई मामूली छोटी मोटी रकम नहीं होती है। अब भाई आईपीएल है, बीसीसीआई है, ये बीसीसीआई की नज़र में छोटा रकम ही है। 2022 और 2023 के आईपीएल सीजन के टाइटल जो है वो टाटा को दे दिए, क्योंकि वीवो पीछे हट गया। वीवो को पता था कि मेरे साथ जो है वो सही नहीं हो रहा, और इंडियंस भी इससे खुश नहीं है, बीसीसीआई भी खुश नहीं है, तो उसने अपने आप को पीछे हटना ही बेहतर समझा। देखिए, 11 जनवरी को गवर्निंग काउंसिल की एक बैठक हुई, बीसीसीआई की मीटिंग हुई। तो मीटिंग में जो है काफ़ी चर्चा हुआ, और फिर वीवो ने कहा कि नहीं हम पीछे हटते हैं, आप जो बचे हुए राइट है हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो बचे हुए हैं वो आप टाटा को कर दो। तो टाटा के पास चला गया। और देखिए, रतन टाटा सर इतने फेमस है, इंडिया के दिलों पे वो राज करते हैं, और टाटा ग्रुप तो सभी का फेवरेट है। टाटा पे एक लोग विश्वास करते हैं। टाटा ने जो हम सबको इंडियंस को इतना प्राउड करवाया, हर एक मोमेंट पे प्राउड करवाया है, उसके लिए तो थैंक यू। और इससे आईपीएल को भी फ़ायदा होगा और टाटा को भी होगा। तो इसीलिए देखिए, मैं एक यहाँ इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि वीवो आईपीएल से इसके पहले कितने टाइटल स्पॉन्सर थे? तो अगर मैं वीवो आईपीएल की बात करूँ तो वीवो आईपीएल से पहले, मतलब जब आईपीएल का स्टार्टिंग हुआ था, तो जो पहला टाइटल स्पॉन्सर था वो था डीएलएफ आईपीएल। देखिए, कमाल बात यह है कि आईपीएल इतना फेमस है क्योंकि ये सबसे पहला लीग है जो क्रिकेट का स्टार्ट हुआ, इंडिया में स्टार्ट हुआ। उसके बाद इंडियन क्रिकेट इतना फेमस है, तो जो भी चीज़ अगर इंडियन क्रिकेट को प्रमोट करता है या इंडियन क्रिकेट के साथ जुड़ता है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हद तक जो है उसका भी प्रमोट होता है, उसको भी लोग जानते हैं। जैसे आपको पता होगा कि 2011 की अगर आप इंडियन टीम की जर्सी देखेंगे तो उसमें लिखा होगा सहारा इंडिया। और पता है, सहारा इंडिया ने जब इंडियन टीम को एज अ जर्सी या उसने जब किट स्पॉन्सर किया था, तो उसके बाद सहारा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा ही फेमस हुआ। यहाँ तक कि इंडिया में नहीं, देश विदेश में भी सहारा का नाम बहुत दूर तक फैला था, और लोग सहारा को भी पहचानने लगे थे। तो इसीलिए इंडियन क्रिकेट के साथ हर एक जो है बड़े बड़े बिजनेस जो ग्रुप्स हैं वो जुड़ना चाहते हैं। तो मैं वही बात कर रहा था, पहला वन था डीएलएफ आईपीएल, दूसरा था पेप्सी आईपीएल, उसके बाद वीवो आईपीएल। तो फिर 2020 में वीवो ने थोड़े से पाँव खींच लिए थे चाइना के साथ, तो बीच में आई थी ड्रीम 11 आईपीएल आई थी। अब आने वाली है टाटा आईपीएल। मैं तो बहुत खुश हूँ कि टाटा आईपीएल आ रही है, बहुत अच्छा है। इससे जो हमारे देश में आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी, और हमारे क्रिकेट के ऊपर भी और ज़्यादा अच्छे गुड इफ़ेक्ट्स आएंगे।
देखिए वीवो ने 2018 से 22 के जो बीच में करार किए थे उसमें उसने 2200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब वीवो को 450 करोड़ रुपया जो है वो बीसीसीआई को देना होगा, क्योंकि बाकी पैसे उसने नहीं दिए थे। तो कहीं ना कहीं 450 या 454 शायद दोनों में से कोई एक है, तो वो आईपीएल जो बीसीसीआई को वापस करने होंगे। अब वो तो करेगा, जाहिर सा बात है। और उसके बाद वो निकालने, जो वीवो आईपीएल निकल गया तो पैसा जो बचे हुए थे वो वीवो जो है बीसीसीआई को वापस करेगा, बोर्ड को देगा। इससे क्या होगा, बीसीसीआई को टोटल 1120 करोड़ का फायदा होगा, मतलब 1120 करोड़ का फायदा होगा। बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत खुश हूँ यार। इंडियन क्रिकेट या इंडियन, देखिए इससे इंडियन क्रिकेट को प्रमोट होगा और फिर कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो प्रमोट होता है, उससे टैक्स भी जाता है यार। अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि यार हर चीज़ का टैक्स जाता है, और इसीलिए ऐसा मत सोचो कि यार सिर्फ क्रिकेटर्स को ही फायदा होगा, तो जितने सब पैसा जो है वो क्रिकेटर्स पे लुटाए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इससे क्या है, इंडियन इकोनॉमी को, बीसीसीआई क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा होगा, तो इसीलिए सपोर्ट करिए। अब 2024 से 2028 के बीच में फिर न्यू कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसमें जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा ऑब्वियसली वही टाइटल स्पॉन्सर होंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए टाटा आईपीएल है। अब हम लोग आते हैं स्पेशल एनालिसिस के ऊपर। अगर स्पेशल एनालिसिस के ऊपर तो मैं 2 टॉपिक लिए। पहला कि भारत में खेलों का भविष्य क्या होगा। देखिए भारत में जो खेलों का भविष्य वो ये है कि भाई यहाँ कुछ नहीं हो सकता। हम सिर्फ जब वर्ल्ड कप शुरू होगा या ओलंपिक शुरू होगा हम खूब हो हल्ला करेंगे, भाई हमें गोल्ड मेडल चाहिए, हमें गोल्ड मेडल चाहिए, लेकिन हम उसके पहले के जो प्रैक्टिस है, जो प्लेयर्स हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारे क्रिकेटर्स के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। भाड़ में जाए, 4 साल पहले वो क्या कर रहे थे, ओलंपिक्स से पहले वो कैसी तैयारी कर रहे थे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस दिन खेलने जा रहे हैं बस सारे इंडियंस को भाई हमें गोल्ड मेडल चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इंडियन क्रिकेट का बात करें तो अभी बहुत बुलंदियों पर है। एक टाइम पर वो भी बहुत नीचे हुआ करती थी, लेकिन बुलंदी जो है वो जनता के भार, जनता के कंधों से ही वो ऊपर होता है। आज अगर यदि इंडियन क्रिकेट को कोई इतना सपोर्ट कर रहा है या इंडियन क्रिकेट अगर किसी के दम पर इतनी ऊंचाइयों पे, तो कौन है? हम सभी हैं, हम सभी जनता हैं जो इतना क्रिकेट को प्यार करते हैं, देखते हैं, तभी तो इंडियन क्रिकेट इतना ऊपर है। नहीं देखेंगे तो क्या होगा? क्रिकेट इतना फेमस होगा? कभी नहीं होगा। तो उसी तरह से अब ओलंपिक में भी देखिए, हॉकी में देखिए, बाकी सारे खेलों में क्या है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्रिकेट की वजह से ऐसा हो रहा है। आप कहीं भी चले जाए, आप 90% इंडियन से यही सुनेंगे, भाई क्रिकेट की वजह से ना हॉकी खराब हो गया, भाई क्रिकेट की वजह से ना फुटबॉल खराब हो गया, भाई क्रिकेट की वजह से ना बैडमिंटन में गोल्ड मेडल नहीं आता। भाई ये मतलब कुछ इनको आता पता नहीं है, स्पोर्ट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। अब बस मतलब ये क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि क्रिकेट बेकार हो जाए, ये क्रिकेट नीचे आ जाए और बैडमिंटन ऊपर आ जाए। अब जैसे मैं देखता हूँ कई यूट्यूब वीडियोस में देखता हूँ, कई लोगों से सुनता हूँ, भाई मैं तो फुटबॉल को सपोर्ट करता हूँ यार, क्रिकेट, अरे क्रिकेट कौन देखता है, भाड़ में जाए क्रिकेट। अरे मैं तो क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ यार, अरे हॉकी कौन देखता है, भाड़ में जाए हॉकी। ये देश की तो मानसिकता है यहाँ पर। तो क्या यहाँ खेलों का भविष्य होगा यार? लेकिन मैं ऐसा नहीं, आप मुझसे किसी भी स्पोर्ट्स के ऊपर ना डिस्कशन कर सकते हो और मैं उस पर बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हर स्पोर्ट्स को प्रमोट करता हूँ जो मेरे देश को रिप्रेजेंट करता है। हर स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स जो मेरे देश को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, मैं उसे प्रमोट करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। तो ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ फुटबॉल करता हूँ। मैं फुटबॉल भी देखता हूँ, मैं हॉकी भी देखता हूँ, मैं सब देखता हूँ, मिला जुला के मैं हर स्पोर्ट्स देखता हूँ जिससे जो मेरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ क्या बोलता हूँ विराट कोहली को देखता हूँ, नहीं ऐसा नहीं। मैं ओलंपिक्स होता है, मैं ओलंपिक्स के हर मैच देखता हूँ, हर मैच देखता हूँ। अब मुझे हर स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो है, मैं ये नहीं बोलूँगा एकदम घमंड में कि नहीं भाई मैं तो सब जानता हूँ, नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज हर स्पोर्ट्स की है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, क्रिकेट को और कैसे मजबूत करें। आप बोलेंगे ये क्या बात है यार, यहाँ बीसीसीआई 1120 करोड़ रुपए कमा रही है यार, आप बोल रहे क्रिकेट कैसे मजबूत करें। भाई बात ऐसा है ना कि देखो क्रिकेट में बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सब जो पैसे बीसीसीआई कमाता है वो विराट कोहली या धोनी को मिलता है, ऐसा नहीं होता है। पहले क्रिकेट को समझो, जानो क्रिकेट क्या है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे क्रिकेट जो है वो चलता है, क्रिकेट से कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है, इससे आपको पता चलेगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, इसीलिए हर स्पोर्ट्स को पसंद करें, हर स्पोर्ट्स को देखें। और अगर यदि आप नहीं भी इंटरेस्टेड है, मैं ये नहीं कहता ज़बरदस्ती क्रिकेट नहीं इंटरेस्ट है तो ज़बरदस्ती देखा ही करो, ऐसा बात नहीं है। नहीं इंटरेस्ट है
ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसकी बुराई मत करो। आप बहुत लोग बोलते हैं यार विराट कोहली यार बहुत घमंडी है, आप बोलते हो यार ये लोग तो सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं। आपको क्या पता, आपको क्या पता, आप उनके घर में रहते हो, आपने कभी उनके साथ वक्त बिताया, आपको पता है, बहुत पता है, कुछ नहीं पता आपको। तो इसीलिए पहले क्रिकेट को जानो, पहले स्पोर्ट्स को जानो, उसके बाद उसमें अच्छी और बुराइयां सब में होती है। आज सुशील कुमार जो है रेसलिंग के, वो अभी जेल में है, जाओ सपोर्ट करो। अब बोलोगे नहीं रेसलिंग खराब है, ऐसा नहीं है यार, एक बंदे के चलते पूरा रेसलिंग कम्युनिटी खराब नहीं हो जाता। अगर एक बंदे ने मैच फिक्सिंग कर दी तो उससे पूरा क्रिकेट नहीं खराब हो जाता। चीज़ को समझा करो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो मैं यही कहना चाहता था। और आईपीएल के ऊपर और लगातार वीडियोस आने वाली है, तो वीडियो देखिए और चैनल के साथ जुड़े रहें। और प्लीज़ कम से कम एक शेयर तो कर दीजिए, दोस्त फैमिली किसी भी मेंबर को आप कर सकते हैं जिसे स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी सुनना देखना समझना पसंद हो, तो आप उसे कर सकते हैं। कम से कम प्लीज़ 1 शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। 1 शेयर कर दीजिए, मैं ये नहीं बोलूँगा 10 शेयर कर दो, लेकिन 1 शेयर कम से कम कर सकते हो यार, कर दो यार। और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बाकी सब आपको पता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।